कुछ नहीं है, सिर्फ अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल बासित नाम है, अब्दुल गफ्फार नाम है। बस यही सारे नाम हमारे अंदर मौजूद रह गए हैं। मुसलमान कहते जुल्म सितम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अजान क्यों दी जाती है? बताइए, अजान क्यों दी जाती है? ये दरवाजे मकान के सामने जो दीवार लगी है किस लिए? ताकि आने वाला बाहर से सीधे डायरेक्ट घर में ना हो सके, यही मकसद है ना। लेकिन अगर ये दीवार इतनी कमजोर हो जाए कि इसका मकसद हल ना हो, आने जाने वालों को रोक ना सके, तो अंजाम क्या बनेगा? सोचेंगे, हम भी कहेंगे दीवार हटा दो। जब इसका जो मकसद है ये मुकम्मल नहीं कर पा रही है, तो दीवार को रखने से फायदा क्या है? आज मुसलमानों के कानों तक अजान पहुंचाई जा रही है। अजान पहुंचाने का मकसद क्या होता है? अजान बोलने का मकसद क्या होता है? इसलिए कि कौम मुस्लिम के कानों तक आवाज जाए, सलाम मस्जिद की तरफ है, सलाम बहबूदी की तरफ है, कामयाबी तुम्हें बुला रही है। और करो, आज वक्त की अजान तुम्हारे कानों तक पहुंचाई जा रही है, तुम्हें फिक्र नहीं है। और करो, हो जाना चाहिए तो अजान की आवाज या तो बंद कर दिया जाए या तो आहिस्ता कर दिया जाए। इतने तेज आवाज की जरूरत क्या है? जो अजान की आवाज सुनते आप मस्जिद तक ना जा सकते हैं, तो बेहतर है उसकी आवाज को या तो बंद कर दिया जाए, अगर बिगर लाउड स्पीकर की आवाज दिया जाए, मकसद हल हो जाएगा ना। हजरत अजान की आवाज कान तक नहीं आती है, कान में आवाज नहीं जाती है। किसके कान में नहीं जा रही आवाज? कौन नहीं सुनता है? यहाँ अजान पे एतराज भाग रहा है। आज अफसोस है, शराबियों के बारे में आया ना, एक बार पी लिया, तौबा कर लिया तो माफ, दोबारा अगर कहीं ढोल से पी लिया तो माफ है, लेकिन अगर 3 बार पी लिया, तीसरी बार पी लिया, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाल हमारा क्या है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 साल लगातार पी रहा है। चौराहे पर मिला तो सलाम वालेकुम, कहीं और मिला तो भाई साहब क्या हाल है? अगर ये बार तौबा कर लिया तो माफ हो गया, तीसरी बार गुंजाइश नहीं है, तो तू कौन सी गुंजाइश निकाल रहा है? जहां मिल रहा है सलाम कलाम करते जा रहा है, आपको एहतराम से बैठा रहा है। ऐसे लोगों को बाइकाट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए समाज से, ताकि उनके समझ में आ जाए बुरा काम अगर हम करते हैं, समाज के करीब जा रहे हैं, जुआ के करीब जा रहे हैं, तो ये कौन हमारी बाइकाट करती नजर आती है? हो सकता है तेरे बाइकाट करने से वो शराबी शराब से तौबा करता नजर आए, गंदी बातों को छोड़ता नजर आए, लेकिन वो शराब पी रहा है तो उसका साथ देता जा रहा है। एक बिना की साथ लेता है, एक परहेजगार, एक मुत्तकी, एक नमाजी आदमी अगर शराब करती है डालती है तो भी उठाता नजर आता है। नमाज पढ़ता है, ये झूठ बोल रहा है, नमाज पढ़ता है, गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। नमाजी होकर भी एक दूसरे के करीब जा रहा है, एक नमाजी होकर भी अगर ये गलती हो गई तो मेरी सारी कमियां उसके अंदर नजर आ रही है। एक शराबी को भी देख रहा है, उसकी कमी तेरे अंदर नजर नहीं आ रही है। एक चोर को देख रहा है, चोरी कर रहा है, उसकी चोरी तुझे नजर नहीं आ रही है। और तू क्या समझता है? हाथ की इस तरह करता चला जाएगा तो बच जाएगा। अगर जालिम को देख करके, अगर जुल्म होता हुआ देख करके तू खामोश होगा तो उससे ज्यादा गुनहगार तू होगा। आज कौन चिल्लाती है, बर्बादी हमारी कदम चूमती है। आज जाते सच्चे पक्के नमाजियों का तो तेवर ये है, अच्छे अच्छे लोग कदम झुका रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग उनके कदमों पे जा रहे हैं। कौन से बिगड़े गिलास में पानी लेकर के मस्जिदों के दरवाजे पर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नमाजी जिसे सूरज फातिहा पढ़ना नहीं आता है, एक ऐसा नमाजी जो सही मानों में नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, मस्जिद में गया है, आपके सामने भर पे झुकाया है और झुकाने के बाद जब बाहर कदम रख रहा है, ये अच्छा खासा इंसान गिलास में पानी लेकर के खड़ा है। हजरत इसे बंद कर दीजिए, हजरत बंद कर दीजिए। क्या बात है? आप बेटे के पेट में दर्द है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता, आता है या
करते करते काफिर हो जाए, खत्म हो जाए। ये तो हाल है। लेकिन आज हम लोगों का हाल क्या है? एक इंसान अपनी जिंदगी में, जहां तक मेरा ख्याल है, 50 और 100 जनाजा तो पढ़ चुका होगा, है ना? एक पढ़ा तो मामूली चला भाई, नहीं याद है? रिश्तेदार का पढ़ा तो नहीं याद है, खानदान का पढ़ा तो नहीं याद है, टोला मोहल्ले वालों का पढ़ा तो नहीं याद है, भाई का पढ़ा तो नहीं याद है, चाचा का पढ़ा तो नहीं याद है। लेकिन केवल 50 जनाजा पढ़ने के बाद जब तू बाप के जनाजे में खड़ा हुआ तो क्या एहसास था कि 50 जनाजे को जो हमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद हम घर वापस आया, बाप का जनाजा लेके जा रहे हैं, बाप के जनाजे में खड़े होकर के क्या हमने सेवा पढ़ा है? आज 40 जनाजा पढ़ने के बाद, 50, 570 जनाजा अदा करने के बाद इस कौम को अगर जनाजे की दुआ में याद हो तो इस कौम पर क्या होना चाहिए? इस कौम का अंजाम क्या होगा? इस कौम की हालत क्या होगी? 5 साल भर नमाज पढ़ने वाला सही मानों में वजू बनाने का तरीका ना जानता हो तो इस कौम का पेवर क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? नमाज में खड़ा जा, नमाज तो खुद रोकती है, अगर तू नमाजी बन जाएगा तो तू खुद बखुद बुराइयों से रुक जाएगा, लेकिन कल तो नमाजी पेवर भी करे हुए, मस्जिदें खाली है, घर कुरान से खाली है, शैतान घर में आकर बस चुका है। और ऐसा फंसा है कि इंसान आंख खोलते उस शैतान के गले को नहीं, पहले उसकी आंखों को ढूंढ के खोल देता है, आंख खोल, अब मैं सोया था, अब बेकार हो गया, हम तू चल। कितने लोगों का पेवर है, जैसे आप खोले फटते मोबाइल उठाया, चालू हो गया, देखना शुरू कर दिया, बोल उसका दिन कैसे गुजरेगा, रात कैसे गुजरेगी, वक्त कैसे गुजरेगा, कहा जाता है कि औलादे खाना छोड़ कर मरने वाला मर गया तो कब्र में फायदा पहुंचेगा ना? साले छोड़ा मर गया, कब्र में उसका सवाब मिलेगा, और नालायक छोड़ा गलत काम करता रहा, रास्ते से भाग के चलता रहा, तो जो गलत काम ये नालायक औलाद कर रहा है, औलादे साले की बुनियाद पर अगर कब्र में सवाब पहुंचता है तो नालायक औलाद छोड़ने की बुनियाद पर कब्र में आजाद भी होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताइए? जब इसका सवाब मिलेगा तो इसका दाम मिलेगा ना? हुजूर नबी करीम की बारगाह में शायद हजरत फातिमा या हजरत आयशा, शायद आयशा हजरत एक सवाल किया, यानी अबू बकर ने फरमाया था हजरत आयशा ही थी कि जाओ हुजूर नबी करीम से कुछ बात पूछ लो, या रसूल अल्लाह,